मुजरिम कौन, लड़का या लड़की? अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल इमी स्टोरीज़ में आपका खुश आमदीद। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियोस आपको मिल सके। और हाँ, वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आज का जो तल हकीकत वाक़या है ये सच्चा वाक़या है, और ये सच्चा वाक़या ये है कि मेरे दोस्त हैं। चांद रात मेरी ड्यूटी हैदराबाद की मसरूफ़ तरीन बाज़ार में लगी थी। अपना फ़रीज़ा अदा करने में अपनी ड्यूटी की जगह पर पहुंचा तो वहां पर मौजूद रौनकें और रंगीनियां देखकर दंग रह गया। सनफ़े नाज़ुक के कुदरती हुस्न को दुबाला से चार बाला करने वाली ब्यूटी पार्लर कारीगरों ने क्या खूब मेहनत की थी। बाज़ार में आने जाने वाली ख़वातीनों नौउम्र लड़कियां नित नए मलबूसात में हूरों के मिसल लग रही थीं। चंद लम्हों के लिए तो मैं दम बाखुद होके रह गया, फिर कुछ होश संभाल के अपनी नशिस्त संभाली। बाज़ार में रश इस कदर था कि कंधों से नहीं, लोग छातियाँ और पीठ घुसा के बड़ी मुश्किल से गुजर रहे थे। सबसे ज़्यादा रश चूड़ियों और मेहंदी के स्टॉलों पर और शूज़ सैंडल की दुकानों पर था। कुछ ख़वातीन और लड़कियां मेहंदी के स्टॉल पर बैठे 5 लड़कों से हाथों पर मेहंदी की बेहतरीन डिज़ाइन बनाने में मसरूफ़ थी और कुछ अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी। मेहंदी का स्टॉल करीब होने की वजह से इस पर होने वाली सारी एक्टिविटी मेरे सामने थी। या यूँ कहा जाए कि तकदीर ने मुझे ये सब नोट करने के लिए यहाँ पर बैठाया था। तकरीबन आधे घंटे से एक लड़की अपने हाथ की पुश्त पर मेहंदी के डिज़ाइन बनाने में मसरूफ़ थी। जब इसके हाथ का फ्रंट बनाने की बारी आई तो डिज़ाइन बनाने वाले लड़के ने इसका हाथ अपनी टांग पर पूंछने के अंदाज में 2-3 मरतबा घुमाया। मेरे हिसाब से इसका ये अमल इसके हाथ पर मौजूद पसीना पूंछने की कोशिश में था, और इसी दौरान इसने लड़की के चेहरे की तरफ देखा, जिस पर वो लड़की भड़क उठी। ये क्या कर रहे हो? लड़की ने शदीद गुस्से की कैफियत में ये सवाल किया। बाजी, पसीना था आपके हाथ पर, वो साफ़ किया है। लड़के ने हालात का अंदाज़ा लगाते ही फ़ौरन जवाब दिया। पसीना साफ़ करना था तो टिश्यू से करते, ये क्या घटिया हरकत की। बाजी, जल्दी में याद नहीं रहा। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। लड़के का लहजा आजज़ाना हो गया। फिर बात जंगल की आग की तरह वहाँ मौजूद लोगों में फैल गई तो वहाँ मौजूद इस लड़की के पहरेदार भी आ गए। आओ ना ताओ, इस लड़के का गिरेबान पकड़ लिया। यहाँ तुम दुकान चलाने को बैठे हो या लड़कियों को छेड़ने के लिए? इस जैसे हज़ारों जुमले लड़की पर कसे जा रहे थे। अब जाहिर है इस झगड़े को ख़त्म करने की जिम्मेदारी मुझ पर थी, तो मुझे इनके बीच में जाना पड़ा। क्या मसला है, छोड़ो इसे। मैंने पुलिस वालों का रस्मी जुमला दोहराया। सर, इसने मेरी बहन के हाथ छेड़खानी की है, इससे गिरफ्तार करो। लड़की की तरफ से बोले जाने वाले ने अपना रिश्ता बताते हुए कहा। चलो भाई, ये माफ़ी मांग रहा है, अब छोड़ो इसे, जाओ। मैंने मसले को ख़त्म करने के लिए कहा। ये क्या तरीका है, माफ़ी मांग ली तो इसका गुनाह ख़त्म हो गया, या आप इनसे रिश्वत लेके इनकी ही तरफ बैठे हुए हो? लड़के के भाई का सारा गुस्सा मुझ पर ट्रांसफ़र हो गया। ऐसे इल्ज़ाम पर तो मैं शुरू से ही बहुत जल्दी एक्टिव होता रहा हूँ कि आप रिश्वत लेके बैठे हो। एक जनाटेदार थप्पड़ लड़की के भाई के चेहरे पर पड़ा और मेरा टेम्परेचर हाई हो गया। मेरे थप्पड़ से वो ज़मीन पे बैठ गया था। मैंने कॉलर से खींचकर इसे उठाया और पूछा कि किस जुर्म में इसे गिरफ़्तार करूं? इसमें कि तुम्हारी बहन आधी नंगी बैठी, खुले गले वाली कमीज़ पहने, अपने नक्शो नकूश ज़ाहिर किए गुज़श्ता आधे घंटे से एक नामहरम के सामने बैठकर इसके घुटने पर हाथ रखे मेहंदी लगवा रही है, या इस जुर्म में कि तुम्हारी बहन की झुकी हुई गर्दन से इसकी छाती नज़र आ रही है, जिसे आधे घंटे से तुम्हारी बहन ने ढकने की एक बार भी कोशिश नहीं की, या इस जुर्म में कि तुम्हारी इज़्ज़तदार बहन मोबाइल पर एक
نامحرم کے سامنے بیٹھ کر اپنے محبوب سے پیار محبت کی باتیں کر رہی ہے۔ بے شک اسلام عورتوں کی عزت کرنا سکھاتا ہے، لیکن ہر بار صرف مرد ہی گناہ گار نہیں ہوتا۔ تو دوستو، کیسی لگی یہ تلخ حقیقت جو واقعہ ہے؟ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ آپ کی اپریسیشن سے ہی مجھ میں حوصلہ آتا ہے، تو کائنڈلی لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔